बच्चों, आज हम पठ धातु के रूप भी याद करेंगे और पांचों लकारों में देखेंगे कि पांचों लकारों में धातु रूप कैसे याद करें। पठ धातु से के माध्यम से हम सीखेंगे। सबसे पहले, क्योंकि पठ धातु बहुत कॉमन धातु होती है, सभी को याद होती है, तो पठ धातु में पांचों लकारों में रूप कैसे याद करें, आज आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम ले रहे हैं लट लकार। पठ धातु में लट लकार, सबसे पहले इनके प्रत्ययों को हम देखेंगे, प्रत्ययों को हम याद करेंगे किस तरह से। किसी भी धातु के पीछे अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवाह, आमः ये प्रत्यय लग जाते हैं और इसमें जो भी हम धातु लगा देंगे उस धातु के रूप बन जाएंगे। अब जैसे अति में हमने पठ लगा दिया तो पठ के रूप बन गए। तो अति में, पठ में अति जोड़ा, पठति, पठतः, पठन्ति, है ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन के रूप ये हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। हमने क्या जोड़ा, ति, तः, अन्ति। अब मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ ये जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा पठसि, पठथः, पठत। उत्तम पुरुष में हमने आमि, आवाह, आमः जोड़ा तो रूप बन गया पठामि, पठावह, पठामह। इसको फिर से देख लो, इनके अंत में देखो जो जुड़ा है इसी को हमने बाकी धातुओं में भी लगाना है, जिसमें पठ और ती जुड़ा, यानी कि ती, तह, अंति हमने जोड़ना है। और मध्यम पुरुष में सी, थह, थ जोड़ना है और उत्तम पुरुष में आमि, आवाह, आमह जोड़ना है। तो इनके साथ में रूप क्या बने, मेरे साथ आप भी बोले, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावह, पठामा। एक बार फिर से बोलो, प्रथम पुरुष में पठति, पठता, पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसि, पठता, पठत और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावह, पठामा। अब हम देखेंगे कि लिट लकार में पठ धातु के रूप कैसे याद करें। तो अब हम देखेंगे कि लिट लकार में कैसे क्या क्या प्रत्यय लगते हैं। तो हमने देखा था कि पठ धातु में देखा था कि ती, तह, अंति लगता है लट लकार में, है ना। तो ती, तह, अंति, सी, थ, आमि, आवाह, आवाह, यही ती, तह, अंति तो यही क्रम रहेगा लिट लकार में भी। लेकिन ती, तह, अंति से पहले इष्य और जुड़ जाएगा, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। तो यहाँ पर वद धातु में ये प्रत्यय लगाकर हम देख रहे हैं, क्योंकि पठ धातु हम देख चुके हैं। पठ धातु अगर इसमें लगेगा तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये वद धातु है, इसलिए यहाँ पे वद लगा हुआ है। तो वदिष्यति, वदिष्यता, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथा, वदिष्यत, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। इस तरह से ये लिट लकार में रूप इस तरह से बनेंगे। और अगर हम इसको स्था धातु में देखें, अगर हम इसको दा धातु में देखें तो दा धातु में इस तरह से रूप बनेंगे, दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथा, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। और एक बात और समझ लो कि जब भी अगर जो भी धातु मेन होती है ना, उसी धातु में भले ही उसका रूप, जैसे पा का रूप जो है लट लकार में पिब की तरह चलता है, दृश्य का पश्य चलता है, गम का गच्छ में चलते हैं रूप, और दा में यच की तरह चलते हैं, स्था के स्तिष्ठ में चलते हैं। ये भले ही इसके रूप इस तरह से चल रहे हो, लेकिन लिट लकार में ये जो मेन धातु होती है, इसी में मेन धातु जो रूप होती है ना, इसी में धातु, इसी में लिट लकार में रूप चलते हैं। जैसे कि हमने पा धातु लिया तो पा का लिट लकार में रूप बनेगा पास्यति। इसी तरह से दा धातु हमने लिया ना, तो दा के रूप चलते हैं यच्छ में, लेकिन लिट लकार में इसके रूप चल रही हैं। ये इस तरह से हमने देखा कि दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथा, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। क्लियर हो गया ना। तो इसमें क्या हमने लगाया, ती, ता, अंति तो वैसे ही लगा है जैसे कि लट लकार में लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो इष्यति जो है ना, इष्यति और स्यति लास्ट में जरूर लग जाता है। अगर दूसरे रूप जैसे वद में ई लग गया, इष्यति हो गया, लेकिन दा धातु में स्यति लगा है, स्यति दा धातु हो गया मेन और स्यति और लग गया, तो स्यति मेन जो लग जाता है तो उससे वो लिट लकार के रूप बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखो। अब जैसे स्मृ धातु लगा, तो स्मृ धातु में हमने लिट लकार में रूप बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, स्मरिष्यति, स्मरिष्यता, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथा, स्मरिष्यत, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावः,
स्मरिष्यामः। तो आपने देखा कि ती ता अंति ये सब वैसे ही है, लेकिन इसमें इष्य और लग गया। जो धातु है स्मृ, स्मृ में हमने इष्यति और जोड़ दिया, तो स्मृ का री जो था उसमें ई की मात्रा जुड़कर तो स्मरिष्यति, स्मरिष्यत, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यत, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावा, स्मरिष्यामः। इस तरह से इसके रूप लिट लकार में बन गए। अब और देखें कि ये स्नेह धातु है, तो स्नेह धातु को हम कैसे देखेंगे। स्नेह धातु में लिट लकार में रूप बन रहे हैं, इसको भी आप देख लेते हैं। स्नेहिष्यति, स्नेहिष्यत, स्नेहिष्यन्ति, स्नेहिष्यसि, स्नेहिष्यथ, स्नेहिष्यत, स्नेहिष्यामि, स्नेहिष्यावः, स्नेहिष्यामः। तो आपने देखा कि लिट लकार में जो लट लकार के प्रत्यय हैं वो वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन ती ता अंति से पहले इष्य और लग गया, तो इष्य लगने के कारण स्नेहिष्यति, स्नेहिष्यत, स्नेहिष्यन्ति, स्नेहिष्यसि, और मध्यम पुरुष में सी था थ लग गया तो स्नेहिष्यसि, स्नेहिष्यथ, स्नेहिष्यत, और उत्तम पुरुष में स्नेहिष्यामि, स्नेहिष्यावा, स्नेहिष्यामः। इस तरह से इसके रूप को हम देखेंगे। और भी रूप देख लेते हैं। प्रविश का मतलब होता है प्रवेश करना, तो इसके लिट लकार में कैसे रूप बनेंगे ये देख ले कि प्रवेक्ष्यति, प्रवेक्ष्यता, प्रवेक्ष्यन्ति, प्रवेक्ष्यसि, प्रवेक्ष्यथ, प्रवेक्ष्यथ, प्रवेक्ष्यामि, प्रवेक्ष्यावः, प्रवेक्ष्यामः। तो यहाँ पर क्या है, ती ता अंति वैसे ही आ रहा है, सी था थ आमी आवा आमः, लेकिन उससे पहले धातु के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर प्रवेश करना है, प्रविश धातु है, तो प्रविश में क्षति है ना, तो इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति और जोड़ देंगे, तो इसलिए प्रवेक्ष्यति, प्रवेक्ष्यता, प्रवेक्ष्यन्ति हो गया। प्रवेक्ष्यसि, प्रवेक्ष्यथा, प्रवेक्ष्यथ, है ना। इसके पुरुषों का भी ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार ये रूप किस तरह से बन रहे हैं। उत्तम पुरुष में प्रवेक्ष्यामि, प्रवेक्ष्यावा, प्रवेक्ष्यामा। अब यहाँ देखो हस धातु है ये, तो हस धातु को हम कैसे देखेंगे। हस धातु में लट लकार में हसती, हसता, हसंती, तीता अंति वैसे लग रहा था, लेकिन लिट लकार में इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति लग गया। इसके कारण ये आ गया कि हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथा, हसिष्यत, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। इस तरह से इसके रूप बन रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे लोट लकार, लंग लकार और विधि लकार के रूप कैसे